नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। रामनगरी अयोध्या में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली फिल्मी कलाकारों की रामलीला का इस बार अयोध्या के संतों और महंतों ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीला मर्यादा में रहकर होनी चाहिए, जबकि फिल्मी कलाकार चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और अपनी लोकप्रियता के लिए मर्यादा की सीमाएं लांघ जाते हैं। संत समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को लेकर भगवताचार्य स्मारक सदन में संतों और महंतों ने बैठक कर विरोध दर्ज कराया है। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास, दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, रसिक पीठाधीश्वर जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, महंत अवधेश दास, नागा राम लखन दास सहित बड़ी संख्या में संत समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। संतों का कहना है कि बीते वर्ष की अयोध्या में वर्चुअल फिल्मी कलाकारों की रामलीला से देश में गलत संदेश गया है, इसलिए इस बार ऐसी रामलीला का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल इस साल 6 अक्टूबर से 15 तक अयोध्या में रामलीला किए जाने की घोषणा की गई है, जिसका शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रसारण भी किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने कहा है कि अमर्यादित रामलीला का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने कहा, रामलीला में फिल्मी कलाकार भारत की संस्कृति के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। महंत जन्मेजय शरण दास ने कहा कि पिछले वर्ष जो शासन प्रशासन की संरक्षण में वर्चुअल रामलीला का आयोजन किया गया, उसी समय से संतों के मन में नाराजगी पनप रही है। भक्तों में यह संदेश गया है कि रामलीला में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही अमर्यादित पोशाक पहनकर धारावाहिक की तरह पेश आया जाता है। सुनिए दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास तथा रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। रामलीला जो कराया गया, जो किया गया शासन प्रशासन के संरक्षण में, इसका प्रतिरोध भरपूर संतों के मन में उसी समय से आक्रोश था। पूरे देश में भक्तों के बीच में जो संदेश गया वो गलत गया कि अयोध्या जैसी जगह में रामलीला जो हो रही है वो अमर्यादित पात्रों के द्वारा, अमर्यादित शब्दों के चयनिंग के द्वारा, पोशाक और सारी जो है सीरियल ही गलत थी, जो रामलीला में कभी रहे नहीं हैं, रामलीला के पात्र कभी नहीं बने हैं, रामलीला का शोध कभी नहीं किए हैं। उन सिनेमा एक्टरों के द्वारा जो पात्र चयनित किया गया, ये इसका निषेध, इसका विरोध किया गया और सारे संत समाज के बीच में उसी समय से आक्रोश था। लेकिन चूंकि ये कोरोना काल का संक्रामक समय था, इसलिए इसको टलते टलते अब कुंभ के बाद ये बात रखी गई। सारे संतों का एक ही विचार है कि उस लीला की पुनरावृत्ति न हो, अयोध्या में नहीं अपितु पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी लीला न हो। रामलीला, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादा के अनुरूप लीला किया जाए, उसका सब स्वीकार करेंगे, नहीं तो उसका प्रतिरोध करेंगे। हमारी संस्कृति को मिटाने का, संस्कृति के साथ कुठाराघात करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको शासन प्रशासन भी रोके और समाज भी रोके। इसके लिए हम सचेत होकर के एक बैठक किए, सभी की मंत्रणा और समर्थन उसमें मिला कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या, और आज की सभा जो भगवताचार्य स्मारक सदन से हुई है, यदि ये रामलीला नहीं रुकी तो इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे। आगे जो भी इसके लिए प्रयास करना होगा वो सब करेंगे। जो ये बैठक की गई है संतों की, किस निमित्त की गई है, क्या इसमें फैसला लिया गया है? ये
स्मरण समिति ने बैठक बुलाया था और उस समिति हम भी हैं और विशेषकर नागाराम लखनदास जी। और ये यहाँ जो रामलीला है वो मर्यादित होनी चाहिए, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। यही हम लोगों का सबसे प्रार्थना है कि सरकार ने ध्यान दिया रामलीला पर, अयोध्या पर, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। यही हमारा प्रार्थना है। यहाँ जो रामलीला होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, तो मर्यादा पूर्वक हो, वर्चुअल पूर्वक न हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान श्री राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी लीला जो हो वो मर्यादा पूर्वक हो। और भारत की संस्कृति को कोई मिटाने वाला नहीं है। जिसने भारत की संस्कृति को मिटाना चाहा वो स्वयं मिट गए। रावण मिटाना चाहा, रावण स्वयं मिट गया। कंस मिटाना चाहा, कंस स्वयं मिट गया। क्योंकि भारत की संस्कृति और सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई इसको मिटा नहीं सकता। महाराज जी, ट्रस्ट के द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त जो की गई उसमें तमाम आरोप लगे हैं कि ट्रस्ट ने सस्ती जमीनों को बहुत ही महंगी दामों पे खरीदा है। इस पे क्या कहेंगे? उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे।